वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं एक सिंपल सी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, बट बहुत सारे लोग इस सिंपल चीज़ से भी अनजाने हैं। तो मैं आज उनको यही क्लैरिफिकेशन देना चाह रही हूँ कि अनजाने में ही तो कहीं आपका पास्ट, आपका फ्यूचर तो क्रिएट नहीं कर रहा है, जो कि मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ 98% लोगों का कर रहा होता है। जिसको हम चेंज करने के लिए अगर LOA को आप फॉलो करते हो तो हम उसको नई नई टेक्निक से चेंज करने की कोशिश करते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं, हमारे माइंड को हम रीप्रोग्राम करके चेंज करने बोलते हैं। बहुत सारे जो बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर या जो लाइफ कोच है, जैसे बॉब प्रॉक्टर है, उन्होंने इसको पैराडाइम बोला है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है उसको, तो वो कैसे चेंज करना है। और ये सारी टेक्निक्स इसीलिए अप्लाई की जाती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपका पास्ट ही आपका फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। हमको अनजाने में हमको पता ही नहीं रहता है कि हम दिन भर क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और हम पुराना ही पास्ट ही अपना रिपीट करते रहते हैं और वही फ्यूचर बन जाता है। कहीं आपकी लाइफ में भी तो ऐसा नहीं हो रहा है, और फिर आप क्या करोगे, रिज़ल्ट कुछ और अच्छा इमेजिन करोगे। तो ये उन्माद है, ये एक पागलपन है, एक इंसैनिटी है कि आप वही काम बार बार कर रहे हो और रिज़ल्ट आप कुछ दूसरा एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये कैसे पॉसिबल है, आप सोचिए। कॉज एंड इफ़ेक्ट तो होता ही है, आप जो भी काम करोगे उसका इफ़ेक्ट मिलता है, बट ये क्या आउटर वर्ल्ड का रूल है। बट अगर आप LOA को फॉलो करते हो तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बहुत अच्छा बताया है, ये आउटर वर्ल्ड में अगर हम आउटर वर्ल्ड की कोई चीज़ को चेंज करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमको चेंज मिलता है, बट अगर हम इंटरनल वर्ल्ड पे काम करना चाहें तो हम इंटरनल कॉज को चेंज करेंगे तो हमारा आउटर वर्ल्ड चेंज होता है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है और बहुत डीप है, आपको समझने में उनकी बुक बहुत हेल्प कर सकती है। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, अभी मैं थोड़े दिन से उसी बुक को पढ़ रही हूँ, तो इसीलिए मैंने उसके बारे में बताया, आप भी उसको यूज़ कर सकते हो। और ये मुझे जो कॉन्सेप्ट है ये बताना बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि हम अनजाने में ही वही चीज़ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और हमको पता ही नहीं रहता है। तो सबसे आप आज ये सोचिए कि कहीं आपके पास्ट में जितनी चीज़ें हुई हैं सेम वही रिपीट तो नहीं कर रहे हो आप। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी डेली रूटीन की भी शामिल होंगी। तो देखो, डेली रूटीन की चीज़ों को तो आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हो, और वही आपकी फीलिंग क्रिएट करती हैं, वही आपकी थिंकिंग और वही आपका एक्शन डिसाइड करती हैं, तो सेम वैसा ही फ्यूचर क्रिएट होता है। बट अब आप सोचोगे शुरू कहाँ से किया जाए। मान लो चलो हम कर भी रहे हैं, पास्ट में हमने जो किया वही हम फिर से कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम कैसे इसको चेंज करें। क्योंकि हर कोई बिलियनेयर बनना चाहता है, हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, हर कोई टाइम की फ्रीडम चाहता है, बट उसके लिए हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि अगर अभी हम नहीं करेंगे तो वो चीज़ आएगी कैसे। भले आप मानसिक रूप से काम करो, मतलब मेंटली आप वैसा सोचो जैसे बिलियनेयर सोचता है, उसकी कुछ हैबिट्स आप अपने लाइफ में अडॉप्ट करो, उनको चेंज करना ही पड़ेगा। जब आप ये चीज़ें चेंज करोगे तभी आपकी करंट लाइफ चेंज होगी माय डियर फ्रेंड, वरना ऐसा कोई भी जादू नहीं है कि आप ना बाहर से कुछ चेंज कर रहे हो, ना ही इंटरनली कुछ चेंज कर रहे हो, ना ही कुछ इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हो तो आपकी ये एक्सटर्नल वर्ल्ड भी चेंज हो जाए। तो सबसे पहला जो काम आपको ये करना है, पहले तो आप यही डिसाइड कीजिए कि आप अपने पास्ट की चीज़ों को बिल्कुल भुला दीजिए, क्योंकि पास्ट की चीज़ें आपके अभी नाव पे कुछ भी फ़र्क नहीं डालती हैं, बल्कि उल्टा आपको अपनी तरफ ही खींच के लेके जाती हैं और वही फिर से अट्रैक्ट होगा। तो अगर आप अभी जो वो नहीं अट्रैक्ट करना चाहते हो तो पास्ट को, जो बुरा पास्ट है उसको भूल जाइए, और हम जो रिपीट कर रहे हैं ना, नई चीज़ें दिमाग में भर रहे हैं एफर्मेशन से, विजुअलाइजेशन, उसको तो रिपीट करना है, ताकि वही चीज़ तो आपकी पास्ट में वही चीज़ तो आपको प्रेजेंट में लेके आना है, अभी लेके आना, और इसी से ही हमारा फ्यूचर क्रिएट होगा। तो ये तो हमको रिपीट करना है। कौन सा पास्ट को भूलना है? जो आपका करंट पास्ट था, मतलब जो आपका
पहले कुछ दुख वाले इमोशंस होंगे या दुख वाली कुछ घटनाएं होंगी या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लग रहा है कि ये गलत हैबिट्स हैं, उनको छोड़ना चाहिए और नई हैबिट्स लगाना चाहिए। उन चीज़ों को हमको छोड़ना है। तो पहला काम तो आज से यही कीजिए कि पास्ट की सारी चीज़ों को आप फिनिश कीजिए। अब आप उसको अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अगर आपका कोई इमोशनल ट्रॉमा है तो आप मेडिटेशन में बैठिए, 2-3 मिनट शांत बैठिए और आप उसको आँख बंद करके विजुलाइज़ कीजिए कि कौन सी एक, हो सकता है किसी के लिए लड़ाई झगड़े की बात, उसको आप मेडिटेशन कीजिए या विजुलाइज़ कीजिए वो कौन सा ट्रॉमा है जो आपको इतनी तकलीफ़ दे रहा है और उसको वहीं पे ख़त्म कीजिए। अपने आप को माफ़ कीजिए। चक्रास हीलिंग में मैंने बताया भी, जब हम खुद की सेल्फ़ टॉक करते हैं ना, तो जो जो तकलीफ़ें आपको हुई वो खुद की तकलीफ़ को हम खुद माफ़ कर सकते हैं। ये आपको ईश्वर ने ऐसे रहने के लिए पैदा नहीं किया है, किसी ट्रॉमा में आपको रहने के लिए नहीं पैदा किया। ये उस समय कंडीशन हुई और उसको आपने पकड़ के रखा है। अगर उस कंडीशन को आप देखो तो वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ना किसी के एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है, वो फ्यूचर, वो पास्ट में है। तो उसको आप क्यों बार बार खींच के, अभी अपनी जो इतनी अच्छी लाइफ मिली है आपको, अभी आप चाहो तो खुश हो सकते हो, हील कर सकते हो, फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकते हो। उसका इतना अच्छा जो आपका पल है उसको उस पुराने ट्रॉमा को लेके आके क्यों ख़राब करना। तो सबसे पहली बात, आप मेडिटेशन करिए, विजुलाइजेशन करिए और वो ट्रॉमा जो भी हो सबको माफ़ कर दीजिए। चाहे आपके बचपन से लेके अभी तक के जितने आपको ऐसे लगते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया या मेरे साथ ये गलत हुआ, इसने ऐसा नहीं करना था, या खुद ने आपने कभी खुद के साथ कुछ गलत किया हो, तो वो सब चीज़ों में आप याद करिए और ख़ुद को माफ़ कर दीजिए। तो आज की वीडियो में मैं यही बताना चाहूँगी कि आप सबसे पहले ना खुद को फॉरगिव कीजिए और उसके बाद अपना हाईएस्ट वर्जन बनाइए और पास्ट से कुछ भी आपको प्रेजेंट में कैरी नहीं करना है। रूटीन के वर्क जो हैं आपको वो वैसे ही करने हैं, बट आपको जो सोचने का तरीका है वो बदलना है। आप कभी भी नेगेटिव किसी भी चीज़ के लिए नहीं सोचना है, हर चीज़ में आपको पॉजिटिव सोचना है। आपके रिश्ते के बारे में हो या फिर आपके रिश्तेदारों के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, आपके जॉब के बारे में हो, जिस भी चीज़ के बारे में हो, केवल पॉजिटिव ही सोचना है। तभी आपका फ्यूचर पॉजिटिव बनेगा और आप फ्यूचर को अट्रैक्ट कर पाओगी और इसी से ही आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होगी और आपकी पर्सनल रियलिटी भी चेंज होगी। तो अगर आप पास्ट को लेके अभी जी रहे हो तो आज से उसको बंद कर दीजिए और आप अभी इकार्ट टोले की बहुत अच्छी बुक है द पावर ऑफ नाउ, उसमें भी उन्होंने प्रेजेंट को ही सबसे इम्पोर्टेंट पल बताया। मतलब अभी जो इस वक्त आप मुझे सुन रहे हो यही पल सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं भी इस पल का बहुत अच्छा यूज़ कर रही हूँ और आपको भी सिखा रही हूँ कि आप पास्ट के ट्रॉमा को भूल जाइए और मैं तो खुद भूल ही चुकी हूँ। तो ये पल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो हम साथ में मिलके पास्ट की सारी चीज़ों को छोड़ते हैं और नई जो हमने खुद के लिए सेल्फ इमेज बनाई है, एफर्मेशंस करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, उसको रिपीट कीजिए। उसको हमको अपना पास्ट उसको भी बनाना है। एफर्मेशंस जो अच्छे एफर्मेशंस है उसको पास्ट भी बनाना है, प्रेजेंट भी बनाना है और फ्यूचर तो बनेगा ही बनेगा उससे।